अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इंटरजेक्शन। हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ का ये लास्ट पार्ट है इंटरजेक्शन। इससे पहले हमने अपने तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस किए हैं इन डिटेल, और जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, और ये लास्ट में हम देखेंगे इंटरजेक्शन। और मैंने हमेशा ही आपको हर पार्ट ऑफ स्पीच के पहले मीनिंग बताए हैं, फिर हमने उसको, उसकी टाइप्स को, उसकी डेफिनेशन, उसके लिटरल मीनिंग, उसके ग्रामेटिकल मीनिंग को हमने अच्छे से डिस्कस किया है। तो आज भी हम देखेंगे कि इंटरजेक्शन क्या होता है। इंटर का मतलब होता है बिटवीन या अमंग। दो इसके मीनिंग हम लेंगे। लिटरली मैं इसकी बात कर रही हूँ, लिटरल मीनिंग में हम इंटर का मतलब बिटवीन या अमंग है, और जेक्शन का मतलब होता है थ्रू और सेंड। इन दोनों को हमने जब सेपरेटली किया है तो हमारे पास जो मीनिंग आ रहे हैं बिटवीन और अमंग, थ्रू और सेंड। उसकी लिटरल मीनिंग में हम जब देखेंगे तो एक जो हमें मीनिंग दे रही है वो ये है, टू थ्रू वर्ड्स इन बिटवीन, इन बिटवीन अ सेंटेंस। यानी कि इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड है जो कि किसी सेंटेंस में किसी वर्ड को ऐड करता है या थ्रू करता है। अब ग्रामेटिकली जब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो हमें हमारे सामने जो चीज़ क्लियर आती है वो मैं आपसे अब डिस्कस करूँगी। एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड दैट इज़ सडनली थ्रूज और यूज्ड इनटू अ सेंटेंस। इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड है जो अचानक से यूज़ हो जाता है सेंटेंस में, टू शो फीलिंग्स और इमोशन। किसी भी हमारे वर्ब के हमारे नाउन या प्रोनाउन की फीलिंग्स और इमोशन को शो करने के लिए एक ऐसा वर्ड जो फ़ौरन से सेंटेंस में आ जाता है, सडनली आ जाता है, हम उसको इंटरजेक्शन बोलेंगे। और हमारी ये जो हमारे नाउन या प्रोनाउन की फीलिंग्स, जैसे पेन है, जॉय, एंगर और सरप्राइज़, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो ह्यूमन बीइंग्स की सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, वो शो करते हैं। तो इसके लिए हम वर्ड इंटरजेक्शन यूज़ करते हैं। अगर उससे भी इजी एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो वो भी मैंने आपके लिए राइट की है। एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स, कि अचानक सडन फीलिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है इंटरजेक्शन। दोबारा देखिएगा, इंटरजेक्शन के अगर लिटरली हम इसके मीनिंग देखेंगे तो इंटर का मतलब बिटवीन और अमंग है, और जेक्शन का मतलब होता है थ्रू और सेंड। यानी कि किसी भी सेंटेंस में अचानक से किसी चीज़ को का यूज़ हो जाना, जिससे हमारे सब्जेक्ट की नाउन या प्रोनाउन की फीलिंग्स, जो कि पेन में भी हो सकती हैं, जॉय में भी हो सकती हैं, एंगर भी हो सकता है या सरप्राइज़ भी हो सकता है, इन तमाम फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड हम यूज़ करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच, जो हमारा लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है, तो उसको हम कहेंगे इंटरजेक्शन। अच्छा, तो अब देखेंगे इन ह्यूमन बीइंग्स की फीलिंग्स कैसे हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। अब सेंटेंस मैंने कुछ एग्जांपल आपके लिए यहाँ पे राइट किए हैं, जैसे ओह आई फॉरगेट माई बुक। अब देखें, यहाँ से पता चल रहा है कि कोई हमारे पास सब्जेक्ट है जो अपनी बुक कहीं भूल आया है, तो अब उसको अफसोस हो रहा है वो कि अपनी बुक भूल गया है। अब उसने अपनी इस फीलिंग के लिए जो वर्ड यूज़ किया है वो ओह आया है। वाओ, दिस इज़ अमेजिंग, कोई काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए वाओ का वर्ड यूज़ हुआ है कि ये बहुत ही अच्छा काम है। अलास, ही इज़ नो मोर, यानी कि हम ये कोई अफ़सोस की बात है कि वो कोई शख़्स नहीं रहा या उसकी डेथ हो गई है, तो उसकी जो फीलिंग है, उसकी जो पेन है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड यूज़ हुआ है वो अलेस है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके बाद जो एक अहम चीज़ है जो मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि हमारे इंटरजेक्शन में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, ये क्यों यूज़ होता है, इसकी हमें क्या ज़रूरत होती है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये सेंटेंस को लाइवली और एक्सप्रेसिव बनाने के लिए यूज़ होता है। जब भी हम इंटरजेक्शन के वर्ड में एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करेंगे तो उसके सबसे बड़ी वजह ये होती है कि सेंटेंस को ये बड़ा एक्सप्रेसिव बनाता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करता है। एक्सक्लेमेशन मार्क हमेशा स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करता है, या सडन रिएक्शन, कुछ भी हुआ है, कोई हैरत है, कोई गुस्सा है, पेन है, कोई भी बात है, उस सडन रिएक्शन के लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करेंगे, जो कि इंटरजेक्शन में यूज़ होता है। अब मैंने इसकी कुछ टाइप आप लोगों के लिए राइट की हैं, वो ज़रा आप देखिएगा कि हमारे पास इसकी कुछ टाइप्स हैं। नंबर 1 इज़ इंटरजेक्शन ऑफ जॉय, खुशी के लिए, खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है। नंबर 2 है इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो, गम के लिए, गम की कोई भी फीलिंग के लिए, को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है। इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज़, कोई भी बात है, हैरत की हुई है, वो अचानक से कुछ हो गया है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे। इंटरजेक्शन ऑफ पेन है,
जो कि सडन फीलिंग के लिए, कोई दुख या तकलीफ़ की फीलिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल है, कोई भी काम के लिए हमने अपनी रज़ामंदी शो की है तो उसके लिए हम इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद आता है इंटरजेक्शन ऑफ डिसअप्रूवल, किसी भी काम के लिए हमारी रज़ामंदी शामिल नहीं है तो उस तरह की फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हम इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल यूज़ करेंगे। और लास्ट में जो 7th टाइप है वो है इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन, यानी किसी की भी अटेंशन को शो करने के लिए जो वर्ड यूज़ होते हैं वो हमारे पास होते हैं इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन। अच्छा, मैं दोबारा आपको क्लियर कर दूं कि ये तमाम चीज़ें जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, इंटरजेक्शन की जो भी टाइप्स हैं, ये सारी की सारी हमारी नाउन, सब्जेक्ट या प्रोनाउन के साथ रिलेट करती हैं। उनकी ही पेन, उनकी जॉय, उनकी सरप्राइज़ या सॉरो, हर चीज़ को बयान करने के लिए जो वर्ड हम यूज़ करेंगे वो हमारे पास आ जाता है इंटरजेक्शन। उसकी 7 टाइप हैं जो मैंने आपके लिए राइट की हैं। अब सबसे पहले जो हम टाइप डिस्कस करेंगे वो है इंटरजेक्शन ऑफ जॉय, खुशी की फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है। यानी इंटरजेक्शन ऑफ जॉय शोज़ हैप्पीनेस और प्लेजर। देखिए, इसकी डेफिनेशन में भी हमें क्लियर समझ आ रहा है कि कोई खुशी की फीलिंग के लिए जो हम वर्ड यूज़ करेंगे, एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड यूज़ होंगे वो होते हैं इंटरजेक्शन ऑफ जॉय। हुर्रा, वी वॉन द फाइनल मैच। अब देखें, फाइनल मैच एक लास्ट स्टेज है जिसे किसी ने विन कर लिया है, किसी टीम ने विन कर लिया है, तो अपनी इस खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया है हुर्रा है और एक्सक्लेमेशन मार्क आया। जैसे मैंने आपको बताया, स्ट्रॉन्ग फीलिंग के लिए है, एक्सप्रेसिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। तो यहाँ पे भी वही यूज़ हुआ है, ये आवर हॉलीडे हैव स्टार्टेड, हमारी छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं। ये भी खुशी की जज्बे को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब दूसरी टाइप जो हमारे पास आई है वो इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो। इट शोज सैडनेस और ग्रीफ, यानी दुख या परेशानी या तकलीफ़ को एक्सप्रेस करने के लिए जो हम इंटरजेक्शन की टाइप यूज़ करते हैं वो होती है इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो। उसकी एग्जांपल, अलास द ओल्ड ट्री हैज़ फॉलन, पुराना दरख्त गिर गया, उसके लिए अफसोस कर रहे हैं। ये अफसोस के लिए, तकलीफ़ के लिए ये अलास का वर्ड यूज़ हुआ है। ओ नो आई लॉस्ट माई वॉलेट, यहाँ भी उन्होंने वॉलेट को मिस कर दिया है तो इसलिए वो जो ओ नो के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आया है, यहाँ पे भी वो सैडनेस कोई शो हो रही है। तो ये हमने इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो में पढ़ा है कि कोई दुख या तकलीफ़ को एक्सप्रेस करने के लिए जो हम इंटरजेक्शन की टाइप यूज़ करते हैं वो होती है इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो। नंबर 3 पे आता है इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज़। शो सैडनेस, शॉक और अम्यूज़मेंट। अब इस पे 2-3 चीज़ें आ रही हैं, कोई सदमा या सडन कोई सदमा आ गया है, कोई यानी कि अफसोस की खबर है, या अमेज़मेंट या कोई भी चीज़ अचानक से हमारे सामने आ गई है जिससे हम शॉक्ड हो गए हैं, सरप्राइज्ड है हमारे लिए, हमारे सामने बिल्कुल नई चीज़ आई है, हम उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हमारी एक्सपेक्टेशन से हट के कोई चीज़ आई है। तो इस तरह की इमोशन को लिए, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम इंटरजेक्शन की जो टाइप यूज़ करेंगे वो होती है इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज़। अब उसकी एग्जांपल देखिएगा, ओ यू आर हियर ऑलरेडी, यानी कि अब आप खुद इस सेंटेंस से एक सीन आपके जहन में आएगा कि यानी कि दो दोस्त भी हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, उन्होंने कहीं पार्टी में जाना होगा या कहीं गेट टुगेदर में वो इकट्ठे हुए उन्होंने होना होगा, लेकिन एक दोस्त या फैमिली मेम्बर ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है। तो उसको देख के जो दूसरे ने अपनी फीलिंग्स जो एक्सप्रेस की हैं, ओ यू आर हियर ऑलरेडी, कि वो अचानक से हैरान हो गए, उनके लिए हैरानगी की वजह बन गई है, सरप्राइज्ड हो गए हैं कि आप तो पहले से यहाँ पे मौजूद हैं। नाउ आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, तो अब कहते हैं अच्छा मुझे अब पता चला कि मसला क्या है। ये भी सरप्राइज्ड हो गए हैं पहले, यानी कि कोई डिस्कशन हुई है, अब नहीं उन्हें पता चला, लेकिन अचानक से कोई चीज़ उनके लिए सरप्राइजिंग है तो उन्होंने जो वर्ड यूज़ किए हैं ओ और ये 2 मैंने आपके लिए सेंटेंस अलग से एग्जांपल इसकी राइट की है ताकि आपको पता चल जाए कि इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज़ को के लिए हम कौन से वर्ड यूज़ करते हैं, फीलिंग्स को हम एक्सप्रेस करने के लिए क्या यूज़ करते हैं। अब हमारे पास 4th टाइप आ जाएगी इंटरजेक्शन ऑफ पेन। जैसे कि नाम से भी उसके शो हो रहा है, तकलीफ़ है, कोई दर्द है। अब इस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए जो हम डेफिनेशन जो मैंने राइट की है वो ये है कि शो फिज़िकल पेन और हर्ट। यहाँ पे फिज़िकल पेन हुई है, कोई हर्ट हुआ है, अब उस दुख को, उस पेन को एक्सप्रेस करने के लिए हमने इंटरजेक्शन ऑफ पेन को यूज़ किया है। तो उसकी एग्जांपल ये है, आउच माई फुट इज़ हर्टिंग। अब देखिए, पाँव पे चोट लगी है जिसके लिए उन्होंने कहा है कि आउच माई फुट इज़ हर्टिंग, द नीडल प्रिक्ड मी,
कि मुझे सुई चुभ गई है। अब देखिए आउच और ये दो जो हमारे पास वर्ड मैंने यूज़ किए हैं, ये हमें इंटरजेक्शन ऑफ पेन को शो कर रहे हैं। यहाँ से हमें पता चला है कि कोई फिज़िकल पेन है या हर्ट है, जिसके लिए मैंने ये वर्ड यूज़ किए हैं। और डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग फीलिंग यहाँ पे आई है, एक्सप्लेनेशन मार्क भी यूज़ हुआ है। तो ये हमारे पास 4 टाइप थी जो मैंने आपसे डिस्कस की है। अब हम पढ़ेंगे 5th टाइप। हमारे पास 5th टाइप जो आती है वो है इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल, यानी किसी भी काम के लिए अपनी रजामंदी जाहिर करना, अप्रूव्ड कर देना। इट शोज प्रेज और एग्रीमेंट। आप किसी बात पे अग्री कर गए हैं, आपने किसी बात को प्रेज कर दिया है, तो उसके लिए अप्रूव कर दिया है, तो हम इंटरजेक्शन जो यूज़ करेंगे वो हमारे पास आ जाएगी इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल। उसकी एग्जाम्पल मैंने सेंटेंस में आपके लिए जो राइट की हैं वो ये हैं, ब्रावो यू परफॉर्म वेरी वेल। देखिए उन्होंने प्रेज कर दिया है कि आपने कोई काम में परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन दी है, उसके लिए उन्होंने ब्रावो का वर्ड चूज़ किया है, अप्रिशिएट किया है उसको। फिर है वेल डन यू सॉल्व द क्वेश्चन। वेल डन ये भी डेफिनेटली किसी को प्रेज करने के लिए यूज़ होता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। ये हम देख रहे हैं इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल में हमने 2 सेंटेंस पढ़े हैं जिसमें हमारे पास ब्रावो का वर्ड यूज़ हुआ है और वेल डन का वर्ड हमने यूज़ किया है। उसके साथ ही एक्सप्लेनेशन मार्क भी हमने यूज़ किया है। नंबर 6 टाइप हमारे पास जो आती है वो इंटरजेक्शन ऑफ डिसअप्रूवल। देखें टोटल अप्रूवल का ये ऑपोजिट है डिसअप्रूवल के। शोज़ डिसलाइक और डिसएग्रीमेंट कि आपने किसी बात पर डिसएग्री हो गए हैं, आपको कोई बात आपने डिसलाइक की है, तो उस इमोशन उस फीलिंग को शो करने के लिए आपने कौन से वर्ड यूज़ करने हैं या ये इंटरजेक्शन की कौन सी टाइप होती है, तो वो मैं बताऊंगी कि इसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन ऑफ डिसअप्रूवल। इट शोज़ डिसलाइक और डिसएग्रीमेंट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी है कि किसी बात से किसी शख्स की किसी राय से आप डिसएग्री होते हैं तो उसके लिए कौन सी फीलिंग आप यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल है बू द प्लान फेल्ड बैडली। आपका प्लान जो है ना बुरे तरीके से फ्लॉप हो गया है, डिसएग्री हो गए, आपने डिसलाइक कर दिया इस बात को। डाउट यू शुड बी मोर केयरफुल। अब देखें अब यहाँ पे भी वो उसी को वार्न कर रहे हैं, उनको बारे में बता रहे हैं कि आपको इसके बारे में ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। कोई बात हो गई है जो कि सही से नहीं हो सकी, तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि अब आपको इसके बारे में केयरफुल होना है। अब हमारे पास लास्ट टाइप जो आ रही है वो है इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन। किसी की अटेंशन को आपने गेन करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपने जो इंटरजेक्शन के वर्ड यूज़ करने हैं जिससे आपका पता चले कि आपने अटेंशन गेन करनी है या कर ली है, तो वो हम पढ़ेंगे इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन में। इट यूज़ टू कॉल और गेट अटेंशन। ये यूज़ होती है किसी को बुलाने के लिए या किसी की अटेंशन गेन करने के लिए, गेट करने के लिए। उसकी एग्जाम्पल है हाय हे कम हियर एट वंस। हे यानी कि उन्होंने बताया है कि आप फ़ौरन से इधर आ जाएं, किसी को बुलाया है अटेंशन के लिए कि वो चाहते हैं कि कोई उनसे मिले आके, हे कम हियर एट वंस। दूसरी है लिसन, जैसे मोस्टली टीचर यूज़ करते हैं क्लास में बच्चों की अटेंशन को गेन करने के लिए। लिसन आई हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू से, कोई अहम चीज़ है जो मैंने आपसे डिस्कस करनी है। तो ये हमारे पास आ गई है इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन। तो आज स्टूडेंट्स हमने जो टाइप डिस्कस की हैं वेरी इंपॉर्टेंट टाइप थी जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं। उसमें जो सबसे पहले मैंने आपको इंटरजेक्शन का बताया है, उसकी लिटरल मीनिंग क्या है, उसकी ग्रामेटिकली हमने कैसे एक सेंटेंस में कोई भी वर्ड यूज़ होकर आपकी एक्सप्रेस करता है सडन फीलिंग को। वो पेन भी हो सकती हैं, वो एंगर, जॉय, सरप्राइज़ कुछ भी हो सकती हैं। फिर मैंने आपको एक वेरी सिंपल इसकी डेफिनेशन आपके सामने रखी है। इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स। अचानक जो बेसाख्ता से आपके मुँह से निकल आए, वो दुख है, वो एप्रिसिएशन है, वो किसी भी बात पर किसी को कर्ज करना है, जो भी आपकी फीलिंग आपके मुँह से अचानक निकलती हैं, उसको मैंने 7 टाइप्स में आपके लिए राइट किया है। जिसमें हमारे पास जो पहली टाइप आ जाती है इंटरजेक्शन ऑफ जॉय हो गया है, खुशी के लिए। इंटरजेक्शन ऑफ सॉरो, दुख के लिए। इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज, हैरत के लिए। इंटरजेक्शन ऑफ पेन, किसी दुख या दर्द को बयान करने के लिए। फिर उसके बाद
6 टाइप इसकी है। इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल, किसी भी बात पे आप अपनी रजामंदी शो करते हैं। इंटरजेक्शन ऑफ डिसअप्रूवल, कोई भी बात पे आप अग्री नहीं हैं, आप डिसअग्री कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने कौन से वर्ड यूज़ करने हैं। और उसके बाद लास्ट टाइप जो थी इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन है, आपने किसी की अटेंशन को गेन करना है तो उसके लिए आपने कौन से वर्ड यूज़ करने हैं, ये आज हमने इंटरजेक्शन की टाइप्स में पढ़ा है। फिर सबसे अहम बात जो हमने एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो हम यूज़ करते हैं अपनी फीलिंग के फ़ौरन बाद, जैसे लिसन है और बू, टॉट, ब्रावो, वेल्डन, ये जिस तरह के वर्ड है उसके बाद फ़ौरन से एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है। तो उसकी इंपॉर्टेंस यही है कि किसी भी सेंटेंस को एक्सप्रेसिव बनाने के लिए यूज़ होता है, उसको लाइवली रखने के लिए यूज़ होता है, या कोई भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को शो करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, या कोई भी सडन रिएक्शन आपसे हो गया है तो उस रिएक्शन को जब हम अल्फाज का में लिखते हैं तो उसके बाद फौरी हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने पार्ट ऑफ स्पीच की जो सीरीज स्टार्ट की थी उसका लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच मैंने आपसे डिस्कस किया है। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। आप किसी भी तरह के क्वेश्चन करने के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।